मैडम से केस सॉल्व हो गया है, मैंने पकड़ लिया वो बाल काटने वाले को। जी मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। हमें बताइए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? अभी मैं रतन नगर रोड पर हूँ। ठीक है, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम वहां पहुंच ही रहे हैं। हमसे फोन पर बात करती रहो, ठीक है? अब 1 सेकंड के लिए होल्ड करो। हमें इनकी पार्टी खराब नहीं करनी चाहिए, सब कितने खुश हैं। सुनिए ना, अम्मी का फोन है, वो थोड़ी सी परेशान है। हम बस घर वो कराते हैं, आप लोग एंजॉय करिए। हाँ, बस यू गए और यू आए। जल्दी आइए। हाँ मैडम एट योर सर्विस। दिक्कत क्या है तुम्हारा? मैडम मैं पैदल चलते हुए अंबेडकर पार्क वाली गली में पहुंच गई हूँ। ओके, ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम निकल गए, हम वहां पहुंच ही रहे हैं। तुम घबराओ मत और धीरे धीरे बस चलती रहो। सुनो, हमारी बात सुनो, होशियार रहना, बिल्कुल धीरे धीरे चलती रहो। और अगर कोई भी संदिग्ध या सस्पिशियस इंसान तुम्हें दिखे, तुरंत हमें बताओ, ठीक है? हम बस पहुंच ही रहे वहां थोड़ी देर में। यस मैम। तुम्हारा नाम क्या है? पल्लवी। ओके, तुमने रेड कलर का एयर होस्टेस का ड्रेस पहना हुआ है? हाँ। ओके ठीक है, घबराओ मत, हम तुम्हारे पीछे हैं, पलट के मत देखना। हम सामने नहीं आ सकते वरना क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा, ठीक है? अब चुपचाप धीरे धीरे चलती रहो, बिल्कुल कैजुअल नॉर्मल तरीके से चलो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ। मैडम आप ठीक है ना? हम ठीक है, तुम ठीक हो? ओके गुड। क्या हुआ? नहीं, हमने जो आइडिया दिया था तुमने आजमाया, हल निकला समस्या का? हिम्मत ही नहीं हुई ना मैडम, डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अम्मा तुम इतना डरती क्यों हो संतु, हमको ये समझ में नहीं आता है। तुम ये पकड़ो, गट लो,
इसको कटकोगी ना तो तुम्हारी जितनी भी धाराएं चल रही हैं ना दिमाग में सब ऐसा ऐसा रफू चक्कर हो जाएगी, बता रहे ऐसा सब एकदम हल्का हल्का लग रहा है। हल्का हल्का। पियो पियो पियो। कड़वी है। हाँ हमको भी कड़वा लगा था, पर बाद में देखो ना सब मीठा मीठा लग रहा है। पियो पियो पियो। मजा आया? क्या कर रही हो? शर्मा जी को फोन। शर्मा जी? डैडी। हाँ? हेलो पापा प्रणाम। आप सोए तो नहीं ना? नहीं। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है आपको। तो संतोष शर्मा कहेगी और शर्मा जी सुनेंगे संतोष शर्मा की बात। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ अपने पापा से कैसे बात कर रही है बुलबुल? पिताजी हमें फोन दीजिए, हम बात करते हैं। लाइए। क्यों? हम बात कर रहे हैं ना। कुछ पीवी तो नहीं रखी हो? हाँ नहीं 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 अब नहीं पापा आप भी ना। वो आप कह रहे थे ना मेरी शादी की बात कि मैं शादी कर लूं, सेटल हो जाऊं, घर बसा लूं, है ना? तो मैं शादी कर रही हूँ। हाँ हाँ ये महिला पुलिस थाने का ही कांस्टेबल है, चीता चतुर्वेदी नाम है, उसके साथ शादी कर रही हूँ। यही मौका है चीता चतुर्वेदी, लगा दे संतु जी के बाबूजी को फोन और बोल दे उनसे कि बाबूजी हम ना आपके सुपुत्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम ना उनसे शादी करना चाहते हैं। बाबूजी आप ना उनका हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए, हम ना उनको पूरा जिंदगी बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। लगा फोन चीता चतुर्वेदी, लगा। हाँ जी चीता चतुर्वेदी, क्या हुआ? काहे फोन काट दिए? अरे बचपन से जानते हैं तुमको, डरपोक थे हो और हमेशा रहोगे। एक नंबर का पट्टू इंसान हो तुम। नहीं लगेगा बाबू तुमसे, तुम्हारे बस का नहीं है ही। अरे किस बात का डर खाया जा रहा है तुमको कि पिताजी ना बोल देंगे? लेकिन पूछोगे नहीं तो हाँ या ना का पता कैसे चलेगा? अरे हाथ ही तो है, मांग लो, लगाओ फोन। अरे एक मिनट, कहाँ फोन लगा पाएगा? अरे नहीं लगा पाएगा ये, रखो फोन यार। देखे ना तुम, अरे फट्टू है, बचपन से जानते हैं इसको, हमेशा डर डर के जीता रहा है, ऐसे ही मरेगा। नहीं लगा पाएगा ये फोन। एक मिनट, लगाएगा फोन, लगाएगा। लगाओ चीता चतुर्वेदी फोन लगाओ। अरे नहीं लगा पाएगा, लगाएगा। नहीं लगा पाएगा, लगाएगा। अरे नहीं लगाएगा, लगाएगा। अरे एक मिनट। शादी करना चाह रही है वो। हम करवा तो रहे हैं उसकी शादी। वो कर रही है शादी। हाँ तो उसकी शादी करवाएंगे तो वही करेगी ना। अरे बेटा वो अपनी मर्जी से अपने पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाह रही है। क्या? हाँ। देख बेटा, अरे समाज बिरादरी नाम की कोई चीज है कि नहीं है दुनिया में? हाँ है ना? तो कैसे अरे ऐसे कैसे हम किसी के भी हाथ में तुम्हारा हाथ दे सकते हैं? बोला था शिगर मत जा, नौकरी मत कर, निकल जाएगी हाथ से लड़की। निकल गई लड़की हाथ से। सुन पुल्लू, आज के बाद यहाँ पर फोन मत करना। हम तुम्हें हमारी जमीन और घर से बेदखल करते हैं। रखो फोन। एक से हुआ का पापा ने कहा फोन रख, तो मैंने रख दिया। और क्या कहा पापा ने? निकाल दिया। हाँ निकाल दिया? देखो 4 बार पहले ऐसे ही अपने जमीन जायदाद से निकाल चुके हैं। 4 दिनों में वापस भूल जाएंगे और सब हो जाएगा। शादी वादी का हो जाएगा ना, निकल जाएगा ना। हाँ फिर ठीक है, फिर क्या है, फिर ठीक है। चीता चतुर्वेदी, क्या सब ठीक? हाँ मैडम सर, सब एकदम बिल्कुल ठीक, चौकस, एकदम बढ़िया चल रहा है पार्टी वार्टी। तो फिर पार्टी क्यों नहीं एंजॉय कर रहे? जी चलो चलो आओ। हाँ लेकिन मैडम प्रॉब्लम है। अब का संतु, एक तो प्रॉब्लम बहुत आती है। अब क्या प्रॉब्लम है? चीता मैडम, चीता को जब पता चलेगा कि मैं अपने
पर्सनल प्रॉब्लम के लिए उसका यूज कर रही हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना उसको। नहीं, पर उसको पता कैसे चलेगा? जब हम उसको बताएंगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा? ये भी तो सोचो ना सब। तू बार बार में ही निपटा डालेंगे, समझ रही हो बात को? और अगर पता चल गया तो बहुत बोलता है उफ ये मासूमियत, उफ ये मासूमियत। तो एक बात बताओ संतू, अपनी मासूमियत के लिए इतना नहीं कर सकता वो? तुम मत डरो, और तुम ना भारी भारी कर दियो, कितना हल्का हल्का लग रहा था। देखिए तो मैडम से कितना झूम झूम के नाच रही है। शायद आपकी जाने की उनको ज्यादा खुशी हुई। तो खुशी का माहौल है पुष्पा जी, तो आप भी डांस कीजिए ना। चलिए चलिए चलिए। अब हम करिश्मा सिंह से कुछ कहना चाहते हैं, पर ऐसा क्या ही कहें जिससे हमारे मन में जो आपके लिए इज्जत है, फक्र है और जो प्यार है वो बयां हो जाए। दरअसल सच में ना हमारा रिश्ता हमारे लिए समझना और समझाना दोनों मुश्किल है। चाहे फिर वो ड्यूटी का हो, दोस्ती का हो, सीनियर जूनियर का हो, या फिर 90% ऑफ द टाइम टक्कर का हो। अच्छा ठीक है, हम जानते हैं कि हम साथ में काम नहीं कर सकते, हमारी सोच अलग अलग है, जज्बात और मुक्का हम सब जानते हैं। वो क्या कहते हैं, वो नदी के, वो नदी के दो किनारे, हाँ, नदी के दो किनारे जो साथ साथ चलते जरूर है पर कभी मिलते नहीं है। हाँ लेकिन कुछ तो जरूर है जो बहुत शदीद है, बहुत गहरा है और बहुत पक्का है। इस बात पर हमें बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि चोट किसी एक को लगती है पर दर्द हमेशा दोनों का होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा। जी मैडम। आप जहां भी रहें, जो भी काम करें, बस खुश रहें और जैसी है वैसी ही रहें। और जब भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो या कोई आपको परेशान कर रहा हो, आपको उसे अपना भौकाल दिखाना हो, तो एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया में आपका एक ऐसा दोस्त है जो हर हालत में आपके साथ खड़ा है। लव यू करिश्मा सिंह, and I'm proud of you. लव यू मैडम सर। म्यूजिक चलाओ भाई।
संतू जगी हूँ मैं ड्यूटी पे नहीं सोती मैडम। ड्यूटी पे नहीं सोते। वैसे मैडम सर के सामने से तो निकल गया वो क्रिमिनल बाल काटने वाला। अगर आपके सामने आ गया तो गया और लंबा गया। उसको बहुत शौक है ना बाल काटने का। उसके बाल उखाड़ कर उसका मुंह काला कर कर पूरे लखनऊ शहर में ना घुमा दिया ना तो हमारा नाम भी करिश्मा सिंह है। समझ रहे हो तुम हमारा बात को? एक मिनट मैडम, वैसे आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी आज? आज आपकी ड्यूटी का आखिरी दिन है, आज तो आपको वर्दी पहनना चाहिए था ना। आखिरी दिन है ना संतू, इसलिए नहीं पहना। दोबारा पहन लेते ना तो फिर उतारने का वो हिम्मत नहीं हम जुटा पाते, इसलिए नहीं पहना। हाँ पापा। आसमान फटे या प्रलय आए या इस धरती पर वो आखिरी लड़का चिता चतुर्वेदी चिता चतुर्वेदी बच जाए तो भी हम उस लड़के से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने देंगे। मैं अपने जीते जी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। नहीं, पर हुआ क्या पापा? पूछ रही है क्या हुआ? अरे बुलबुल, जब वो लड़का पैदा हुआ होगा ना तब उसके माँ बाप एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि ये क्या हुआ। पिताजी हमारी बात करवाइए, हम समझाते हैं उसे। लाइए। क्यों? हम बात कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना। देखो हमें सब पता चल गया है, वो लड़का चीता नहीं मोरनी है, मोरनी। हाँ क्या? वीडियो भेज रहे हैं, खुद ही देख लो। भेजो वीडियो उसको। इसीलिए हम तुम्हें शहर जाने के लिए मना करते हैं। पर पिताजी हम कहाँ गए शहर? तो हम जाने भी नहीं देंगे तुम्हें, समझे? भेजो। एक मिनट मैडम, छाता लाओ। हम लाओ। मैडम ये एक सेकंड, ये देखिए। ये देखिए। ये तो हम तफ्तीश के लिए आए थे, यहाँ पर उनका वीडियो है। वही तो, पता नहीं किसने वीडियो अपलोड कर दिया। हमारी तो गड़बड़ हो गया। वही तो, अभी चीते को पता भी नहीं है। अब मैं काम करूंगी, मैं चीते को बता दूंगी, उसे पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। नहीं संतू मत बताओ, अभी बाद में बता देंगे, इतना मत सोचो तुम। नहीं, अच्छा नहीं होगा ना मैडम, मैं उसको बता दूंगी, साफ एकदम क्लियर कर दूंगी। तो मैडम ये ऐसे आधी रात को कहाँ भाग के जा रहा है? भाग नहीं रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है। आधी रात को मैडम? 5 बज गए? हाँ 5 बज गए। मैडम एक काम कीजिए ना, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, आप जाइए, आपका आज ऑफिस का फर्स्ट डे रहेगा ना। नहीं वैसे भी हमारी ड्यूटी खत्म होने को 1 घंटा ही बाकी है ना, तो मैं संभाल लूंगी। हाँ तो 1-8 घंटा में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं। हम पहला दिन है मैडम, लेट नहीं होते ना। आप जाइए, आप छाता लेके जाइए। बाइक पे? ओह सॉरी, जाइए। पर देखूं तो सही वीडियो अपलोड किसने किया है। कहीं बारिश। ये एक और नया वायरल वीडियो। एक तो मेरे गाड़ी के सामने आ गए और मुझसे पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। आज उसने हमारा बाल काटा है, कल को हो सकता है वो हमारा गला भी काट दे। ये तो वही लॉयर है जिसकी चोटी कटी थी, जो थाने आई थी कंप्लेंट लिखाने। घूर क्या रहे हो? लगाऊंगी ना एक थप्पड़। अपना स्कूटी उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो। वही घुर्राने की आवाज है। हो गया केस सॉल्व। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर केस सॉल्व हो गया है, मैंने पकड़ लिया वो बाल काटने वाले को। जी मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ। जी जय हिंद।
मेरा 48 मेगापिक्सल का फोन। साइड साइड हटिए प्लीज। संतोष शर्मा कहाँ है? एडमिट है, ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर आगे। थैंक यू। बस बस चीते बस, ठीक हो जाएगी अपनी संतो। हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। चीता क्या? हाँ एक मिनट मैडम सर, यही वो नर्स है जो संतू को यहाँ लेकर आई थी। ओके ठीक है। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें शुरुआत से बताइए, हर डिटेल। मैम मुझे तो श्याम जी का कॉल आया था, उन्होंने मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताया। श्याम जी प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ श्याम जी। जी मैडम। हमें शुरुआत से बताइए क्या हुआ, कैसे मिली आपको संतोष शर्मा? मैडम हम सुबह वो 5-5:30 बजे बहादुर शाह मार्ग पे सैर कर रहे थे, तो अचानक हमने इस लड़की को लहूलुहान हालत में बेहोश पड़ा देखा। तो हमने हॉस्पिटल फोन किया, एम्बुलेंस मंगाई और ले आए यहाँ। वहाँ आसपास कोई और था? नहीं मैडम, आसपास तो कोई नहीं था और इतनी सुबह वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। श्याम जी एक बात बताइए, जो कुछ भी आपने देखा वो देखकर आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट ही था या कुछ और हो सकता है? नहीं, मुझे तो एक्सीडेंट ही लगा। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। जी। डॉक्टर संतोष शर्मा। आप पेशेंट के साथ हैं? हाँ, SHO हसीना मलिक। कैसी हैं वो? देखिए, हॉस्पिटल आने के पहले उनका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका था और सर पर भी काफ़ी चोटें आई हैं। अभी ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, थोड़ी देर में उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, संतू ठीक तो हो जाएगी ना? तो चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? डॉक्टर ठीक है ना संतू जी? देखिए, पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है। अभी जस्ट उनका ऑपरेशन हुआ है, पर आफ्टर इम्पैक्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी कुछ कहा जा नहीं सकता जब तक कि पेशेंट होश में नहीं आ जाती। मैडम सही है। पुष्पा जी प्लीज प्लीज, आप लोग इस तरह से, हम में से कोई भी अभी वीक नहीं पड़ सकता। और संतोष शर्मा ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। ओके प्लीज। करिश्मा सिंह कहाँ है? मैडम सर वो सुबह ही निकल गई अपनी नई जॉब पर। हम कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम ट्राई करते हैं। मैडम सर। जय हिंद मैडम सर, सॉरी वो हमारा फोन ना भूल गए थे चार्ज करना। संतोष शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ? हम सब यही हैं उनके साथ, सिटी हॉस्पिटल में। नहीं, मतलब ठीक है ना? मतलब ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ ना मैडम सर संतू को? अभी कुछ कह नहीं सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और जब तक उन्हें होश नहीं आता कोई कुछ कह नहीं सकता। सो बेसिकली आने वाले 2-3 घंटे बहुत क्रिटिकल है हम सब के लिए। ठीक है मैडम सर, हम पहुंच रहे हैं, बस अभी पहुंच रहे हैं। ठीक है, हम आ ही रहे हैं, आप जल्दी आइए। हे भोलेनाथ। कहाँ जा रही हैं आप? सर वो अभी आई और अभी चल दी? ये कंपनी ही है ना? नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको पब्लिक पार्क समझती। अपनी मर्जी से आ गए, अपनी मर्जी से चले गए। काम कौन करेगा मैडम? यहाँ पर काम करने की सैलरी मिलती है, टाइम पास करने की नहीं। बाय द वे,
अब आप हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हैं। आपने ही साइन किया था ना, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अब आप यहाँ पर हमारी मर्जी से आएंगी और हमारी मर्जी से ही जाएंगी। तो चुपचाप बैठिए और अपना काम कीजिए। चलिए। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। बस, बहुत हुआ, एक शब्द और नहीं। अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला ना तो मैया कसम बता रहे हैं यहीं चीर डालेंगे तुमको। और तो बहुत सुन लिया तुम्हारा, समझ गए तुम? दिमाग का दही करके रखा है हमारे। और एक करिश्मा सिंह, कहाँ है संतू? किधर है वो? ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगी ना? मतलब कहाँ है संतू? श्याम, श्याम, कल्पना, जी मैडम। ये सब क्या है? आईसीयू के सामने इतनी भीड़ क्यों है? कहाँ थे तुम लोग? ऐसे ड्यूटी करते हो? अभी के अभी इस भीड़ को यहाँ से हटाओ। चलिए आप लोग यहाँ से बाहर आइए, आइए प्लीज, आइए यहाँ से। डॉक्टर, अब कैसी है संतोष शर्मा? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उन्हें ऑपरेशन के वक्त एनेस्थीसिया दिया गया था, पर एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। मतलब आप खुल के समझाइए ना डॉक्टर साहब, मतलब होश में आ जाएगी ना हमारी संतू? संतोष शर्मा कोमा में जा चुकी हैं। और वो कब कोमा से बाहर आएगी ये हम नहीं बता सकते। उसमें 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना या 1 साल भी लग सकता है। प्लीज प्रे फॉर हर। नहीं नहीं नहीं, झूठ है ये। संतू कोमा में जा ही नहीं सकती वो। अभी हम उसको आवाज देंगे ना तो यूं खड़ी हो जाएगी, हाँ पुष्पे करके। संतू, संतू हमारे साथ चलो। हमारा अभी इसी वक्त बदनाम की चाय पीने का मन कर रहा है। चलो दोनों जाके जहर पी के आते हैं। संतू तुम सुन क्यों नहीं रही हो? देखो तुम्हारी पुष्पी तुम्हें आवाज लगा रही है। संतू सही बोल रही है पुष्पा जी। अरे संतू जी थोड़ी कोमा में जाएंगी बिलौटे। देख अभी हम जाएंगे संतू जी के पास। एक बार बोल दिए नौफिया मासूमिया, तुरंत निकलेंगी बाहर डांटने के लिए हमको। संतू जी। मैडम सर। संतू जी हम आपके चीता। संतू जी ये लोग बोल रहे हैं कि आप उठेगी नहीं। अरे संतू जी अभी उठेगी बिलौटे। उफिया मासूमियत संतू जी, उठिए ना। को मालूम है आप ही सब ड्रामा कर रही है संतू जी, लेकिन ये ड्रामा का कोनो असर नहीं होने वाला है हम पर। संतू जी उठिए ना। चिते, अरे संतु जी ने तेरी बात कभी मानी है कि जो आज मानेंगी? संतु जी उठिए ना। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम द स्पाई। संतु जी
चाय 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 चाय। अब ये रोना धोना बंद करो प्लीज, क्योंकि बदनाम लेकर आया है बदनाम स्पेशल चाय। क्यों इकबाल? तो ये भी इनमें से किसी को बताने की जरूरत है? मैडम सर ये सब छोड़िए, हमारा 888 रुपये बाकी है संतोष जी पे। क्या एक बार में 2.5 किलो बिरयानी खाती थी और पैसा उधार लगा के चली जाती थी। सुनो संतू, ऐसे ऐसे थोड़ी जा रहे देंगे उधार दिए बगैर। वैसे क्या बात है चीते, एक ही मुलाकात में पिया ने तुझे अपना दिल दे दिया। संतोष जी जिसका चाहिए नहीं उसका लेकर क्या करेंगे हम? बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ओके, तो मैडम सर, अब करिश्मा मैडम की जगह तो मुझे ही लेनी है ना। चलते हैं मैडम, ऐसे कैसे चलते? आप मिशन आधा छोड़ के जा रही हैं। ओके, मैं संभालूंगी, मैं सब संभालूंगी। ये बुलेट प्रूफ है, मुझे बचा लेगी। जब भी आप मुड़ के भागो, जब भी आप मुड़ के भागने लगोगे ना, तो इस राखी के पीछे देख लेना। थैंक यू भैया। सॉरी पुष्पी। हम सब हैं, आजा। इनफैक्ट मैडम सर, उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया मैडम सर, और पता नहीं कहाँ किया होगा। आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहनकर जाइएगा। जैसे ही पलट के देखी किसी ने मेरे बाल काट दिए मैडम। हम सब भी इन्हीं की तरह उस सन के आदमी के शिकार है मैडम। आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहनकर जाइएगा। मैडम सर, केस सॉल्व हो गया है, मैंने पकड़ लिया वो बाल काटने वाले को। जी, मैं अभी आप ही के पास आ रही हूँ। मैडम सर आप यहाँ ये एक्सीडेंट नहीं था। का? हाँ, हमें बहुत अच्छे से याद है। हमें सुबह सुबह 5 बजे संतोष शर्मा का फोन आया था। वो बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है, वो अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानती है और उसके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत भी हैं। और फिर अचानक से एक्सीडेंट। नहीं जी, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये उनके लास्ट फोन कॉल से रिलेटेड है। ये जो कुछ भी हुआ ये उससे रिलेटेड है। एक बात बताइए, उस दिन सिर्फ संतोष शर्मा ने यूनिफॉर्म पहनी थी, आपने नहीं? नहीं, हम नहीं थे। यूनिफॉर्म मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब पावर। ये जो कोई भी आदमी है ये औरतों को अथॉरिटी में, पावर में नहीं देख सकता। उनकी स्ट्रेंथ से उसे नफरत है, इसीलिए उसने जितनी भी लड़कियों के बाल काटे हैं वो सब किसी ना किसी यूनिफॉर्म में थी। यही है ये केस। ये जरूर कोई साइको सनकी टाइप का आदमी है जो औरतों को पावरफुल नहीं देख सकता, अथॉरिटी में नहीं देख सकता, इसीलिए वो जानबूझकर उनके बाल काटता है ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके, उन्हें जलील कर सके, उन्हें ह्यूमिलिएट कर सके। ये करके उसे खुशी मिलती है। वो ये सब कर रहा है अपना मेल ईगो सैटिस्फाई करने के लिए। हमें जाना होगा, आप है ना यहाँ? मैडम सर, हम इसमें आपके साथ हैं। माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे कि हमने नौकरी छोड़ दिया है। करिश्मा सिंह, नौकरी छोड़ने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। हमने अभी तक आपके रेजिग्नेशन पेपर्स हेड ऑफिस नहीं भेजे हैं। आज आपकी ड्यूटी का आखिरी दिन है, आज तो आपको वर्दी पहनना चाहिए था ना।
आखिरी दिन है ना संतू, इसलिए नहीं पहना। दोबारा पहन लेते ना तो फिर उतारने का वो हिम्मत नहीं हम जुटा पाते। सुबह सुबह 5 बजे संतोष शर्मा का फोन आया था। वो बहुत एक्साइटेड थी, कह रही थी कि उन्होंने ये केस सॉल्व कर लिया है, वो अपराधी को बहुत अच्छे से पहचानती है और उसके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत भी है। संतोष शर्मा कोमा में जा चुकी है। ये जरूर कोई साइको सनकी टाइप का आदमी है जो औरतों को पावरफुल नहीं देख सकता, अथॉरिटी में नहीं देख सकता, इसीलिए वो जानबूझकर उनके बाल काटता है ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके। वो ये सब कर रहा है अपना मेल ईगो सैटिस्फाई करने के लिए। नौकरी छोड़ने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। ठीक बात नहीं है पुष्पा जी। ऐसे कोई करता है क्या? ये तो पूरा गलत है। सोचे थे कि बहुत वक्त है हमारे पास पुष्पा जी, पहले कुछ पूरा अच्छा कर लेते हैं, अपना पैर पर खड़ा हो जाते हैं, अपना आप को उस लायक बना लेते, तब संतू जी के सामने जाकर बोलेंगे संतू जी हमको ना आपसे शादी करना है, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया पुष्पा जी, सब गड़बड़ हो गया, सब बिखर गया। हमको अब पता चला है ना पुष्पा जी की जो वक्त होता है ना कभी किसी के पास नहीं होता। ये हमको तब पता रहता ना पुष्पा जी, बोल देते कि संतू जी हमसे बहुत प्यार करते हो, हमको आपसे शादी करना। बड़ा बुरा लग रहा है पुष्पा जी, बड़ा इसे। संतू जी भी कुछ ठीक नहीं करती है, उनको का पता नहीं है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन हर वक्त क्या चीते मेरी समझ में नहीं आया। चीते तू क्या बोल रहे, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है, सब समझ में आता है उनके पुष्पा जी, सब उनको पता है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो कितना गलत कर रही है ना, वहाँ जाके से बेड पे लेट गई है, बात भी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या लगाया है, सब सुई हुई लगाया है संतू जी को। पुष्पा जी एक बात ना साफ है, अगर संतू जी को कुछ भी हो गया ना पुष्पा जी तो चिंटू शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारी संतू को। देखो पापा है ना, पापा सब ठीक कर देंगे। अरे हमारे संतू है कितनी भोली, पापा की लाडली है, पापा थोड़ी ना उसके सब कुछ गलत होने देंगे। गणपति बापा जो है ना उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, क्योंकि सबके विघ्न हरते हैं वो।
तो संतू के साथ भला ऐसे गलत कैसे होने देंगे बताओ? हाँ, पापा पे भरोसा रखो, हमें तो हमारे पापा पे पूरा भरोसा है। तुम भी भरोसा करो, क्योंकि भरोसा है तो संदेह कैसा, और फिर अगर संदेह है तो फिर भरोसा कैसा? सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारी संतु को। हाँ, जय हिंद। एसआई करिश्मा सिंह ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग मैडम सर। वेलकम बैक एसआई करिश्मा सिंह। हम यहाँ एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ तो एविडेंस ढूंढने आए। लेट्स गेट टू वर्क। करिश्मा सिंह जी संतोष का फोन। इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि इसमें से कुछ मिलेगा, फिर भी एविडेंस के लिए भेज देंगे और देखते हैं और कुछ मिले। मैडम सर, ये किसी गाड़ी के प्लास्टिक का टुकड़ा है और इसमें खून का धब्बा। और ढूंढते हैं और भी कुछ मिलेगा। मैडम सर, आप सही थे, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये उसी टॉप आदमी का काम है और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। इसे जल्द से जल्द लैब भेजते, इसमें से कोई एविडेंस, फिंगरप्रिंट, डीएनए, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। करिश्मा सिंह, अरे कहाँ जा रही हैं आप? सुनिए, संतोष शर्मा, एक्सीडेंट केस। कौन से कमरे में? देखिए, हम उसके बड़े भाई हैं, रवि शर्मा। ये हमारे पिताजी सुरेंद्र शर्मा। कहाँ? प्रणाम बाबूजी, आप ना चिंता मत कीजिए, हम बताते हैं। प्रणाम। तुम? जी, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है। हम संतु जी के साथ थाना में काम करते हैं। वो ना इस तरफ आईसीयू में एडमिट है। आइए ना, हम लेके चलते हैं। आइए बाबूजी, आइए। आइए पिताजी। आइए बाबूजी। मेरी बच्ची। वो सो रही है ना? नहीं, कोमा में है। संभालिए। पिताजी, आप इधर बैठिए बाबूजी, आराम से बैठिए, पानी पीजिए, लीजिए। तुम्हारी वजह से हमारी पुलपुल की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अरे अगर रिश्ते की बात करनी थी तो कुछ चलकर हमारे घर आते, मर्द की तरह, और हमारी आंख में आंखें डालकर रिश्ते की बात करते। अरे हमारी पुलपुल से काहे करवाई अपनी और उसकी शादी की बात? काहे और कहीं के? एक मिनट, आप गुस्सा काहे कर रहे हैं? और ये आप क्या कह रहे हैं? संतु जी, हमारी और उनकी शादी का बात
की थी आप लोग। ये नाटक ना हमारे सामने मत करो, समझे? सब जानते हैं हम, तुम इन्हें कहलवाया होगा हमारी पुलपुल से। पता नहीं हमारी बेवकूफ बहन ने क्या देख लिया तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में सोचने की भी? पीछे खड़ा हो। डॉक्टर साहब, ये है संतोष शर्मा के पिताजी। कैसे मेरी बच्ची? मिल सकते हैं हम उसे? जी आप मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनट। हाँ चल। चलिए चलिए चलिए, आप अंदर चलिए चलिए। हमसे हाँ मुझे माफ कर दे यार। आज संतोष जी ने बिल्लू को गलत साबित कर दिया। मुझे पता ही नहीं था वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है। बिल्लू प्रूव रॉन्ग। मुझे इस बात की खुशी है, वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। बताओ बताओ, कहाँ भागोगे? बताओ हमको, बताओ हमको, बताओ कौन है वो बाल काटने वाला अपराधी? बताओ हमको अभी के अभी, बताओ, वरना तब तक तोड़ेंगे जब तक तुम अपना दम नहीं तोड़ दोगे। समझ रहे हमारी बात को? नहीं बताओगे तुम? बताएगा कौन हमको? हाँ, कौन बताएगा हमको? हम कह रहे हैं कि हमको अभी के अभी बताओ, अभी के अभी बताओ। तुम्हारी करिश्मा से रुक जाइए। नहीं मैडम सर, आज नहीं। आज हमें रोकने की, हमें समझाने की आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। आज माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे कुछ गलत हो जाएगा। आज इनकी मैया की सासू मैया, बताओ हमको। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि संतोष शर्मा इस कोमा वाली कंडीशन से कब बाहर आएगी ये कोई नहीं कह सकता। पर हाँ, ये टोटली संतोष शर्मा पे डिपेंड करता है कि उन्हें जीने की कितनी इच्छा है। जितनी ज़्यादा इच्छा होगी, ये उतनी जल्दी रिकवरी कर पाएंगी और कोमा से बाहर आ पाएंगी। क्यों नहीं बाहर आएगी? वो आएगी। संतू, ए संतू, चलो उठो उठो, हमारे साथ चलो। हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने तुम्हारी ये हालत की है। उसे पकड़ना है और उसे दिखाना है कि वर्दी पर हमला करने का अंजाम क्या होता है। चलो संतू उठो। अरे अपनी पुष्पी की बात नहीं मानोगी तुम? चलो उठो। नहीं संतोष जी आपको उठना पड़ेगा। ये देखो, चीते ने आपके लिए क्या लाया है। सिंगाड़े लाइए। संतोष जी उठिए, आपके शक्ति का राज ये सिंगाड़े खाकर उस आदमी का मार कर सिंगाड़े बना देना संतोष जी। उसके लिए तो उठिए संतोष जी। संतोष जी, नहीं तो पुष्पा जी ना ये आपका ये कोमा वाला फोटो इंटरनेट पे डाल देगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही खराब पोज है। आपके सारे वो फॉलोअर्स भाग जाएंगे ऐसे वो कोमा वाली फोटो देखकर। संतोष जी, इंटरनेट के लिए तो उठ जाइए संतोष जी। वो आपका लैपटॉप राह देख रहा है, आपका डेस्क, आपकी चेयर। संतोष जी, हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आज पहली बार हमने एक फैसला लिया है, आपसे बिना पूछे। बताएं आपको? पुष्पा जी, आपने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, और अब जो करना चाहती हैं उस पर बिल्कुल अमल रहिए। हमारी तरफ से पूरी परमिशन है, और बाकी डॉक्टर से हम बात कर लेंगे। गुड लक। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। अब हम देखते हैं संतू होश में कैसे नहीं आती। मैंने इन्हें अच्छे से चेक कर लिया है।
इनको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी हमारी नर्स यहाँ पे इनकी देखभाल करने के लिए है और वार्ड बॉय शाम भी आते जाते रहेंगे। और वैसे भी आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही, कभी भी कॉल कर लेना। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुना है आप लोगों के जज्बाती ट्रीटमेंट के बारे में। सुना है आप लोगों के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो घुमाइए एक बार फिर से वही छड़ी और प्रूव कर दीजिए कि आपके जज्बातों के इलाज में कितनी ताकत है। डोंट वरी, ये ठीक हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ मैडम। संतू, हाय। पहचाना कौन? नहीं, हाँ, हम किसके जैसे लग रहे हैं? आज आप इसकी जैसे भी नहीं लग रही। संतु जी है ना, देखो ना। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, आप लग रही हैं। संतु जी आंख खोल के देखिए ना, आप भी पहचान जाएंगी, उनकी तरह लग रही है ये। अरे उनके जैसी, क्या नाम है उनका? हाँ, किसके जैसे? किसके जैसे? वही तो याद नहीं आ रहा किसकी तरह लग रही हैं आप। संतु जी हंसिए ना। भाग, देखा संतु, दोनों कैसे बकेती किए जा रहे हैं। देखो, अब तुम बताओ हम किसके जैसे लग रहे हैं? ओहो, तुम्ही ने तो कहा था ना कि पुष्पे एक दिन आप ऐसा लुक बना और फिर हम हमारी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगे। चलो आज हम फोटो खींचते हैं। हाँ, चलो 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 आओ। ओहो, देखना जब ये फोटो डालोगे ना तुम अपने अकाउंट में, तो फिर देखना कैसे लाइक्स ऐसे फोन से बाहर उछल उछल के आएंगे। कैसे? ऐसे ऐसे उछल उछल के आएंगे। चलो ना संतू, उठो ना, तुम्हारे लिए इतने तैयार होके आए हम। चलो एक फोटो खींचते हैं। पुष्पा जी 1 मिनट, ऐसा त्रिकाल प्रचंड रूप दिखाइएगा, संतु जी बेचारी डर जाएंगी, डर के मारे इनका चीख निकल जाएगा। संतु जी हर बात में घुस के बिना बात का जो रायता फैला देती है ना आप, कसम से वही मिस कर रहे हैं संतु जी। हमको ना इसे अच्छा नहीं लग रहा है संतु जी। मतलब तब से आप लेटी हुई हैं, हमसे बात ही नहीं कर रही हैं। उठिए ना संतु जी, हम ना आपका मासूमियत देखने के लिए और खुद उफ ये मासूमियत बोलने के लिए तरस गए हैं संतु जी। ए पुलपुल, पुलपुल लड़का बहुत अच्छा है। वो जो हमने तुम्हारे लिए देखा है। अच्छा बुलबुल, वो सब बात नहीं, तो एक काम कर, उठ हमारे साथ चल। हम एक बार फिर से बल्ली के बाग में चलेंगे, चोरी छुपे जाएंगे, आम चुरा के खाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलना बुलबुल, अपना बचपन एक बार फिर से जीते हैं। हाँ? देखो बुलबुल उठो, वरना हम तुम्हारे बाल खींच देंगे। कि रोते रोते माँ की बात मत जाना कि देखो 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 भैया हमारे बाल खींच रहे हैं। ए बुलबुल उठना, बुलबुल उठने नहीं। देख देख देख, सब है सब। वो मैडम जी, आपके थाने में एक और अफसर थी ना, क्या नाम है इसका? करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह। मैडम अगर मेरी बुलबुल कहती थी कि मुझे हसीना मैम और करिश्मा मैम के जैसा बनना है, वो करिश्मा मैडम कहाँ है? छन पकैया छन। बिल बता, जरा टीवी लगा दे। अबे पागल, अपना इंटरटेनमेंट, अपना टीवी, अपनी जिम्मेदारी। निकले यहाँ से। तेरे फालतू है क्या? एंटरटेनमेंट करने आए यहाँ पे। जरूरी खबर आ रही बोल का टीवी पे। खबर आ रही है? अब भी टाइम है, बता दो वो बाल काटने वाला कौन है और कहाँ है, वरना वो हाल करेंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी।
दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। जैसा कि आपने देखा, जब से महिला कांस्टेबल संतोष शर्मा का एक्सीडेंट हुआ है, थाने की एसआई करिश्मा सिंह बेकाबू सी हो गई हैं। उन्होंने पूरे शहर में आतंक मचा के रखा है। नए पुराने सभी अपराधियों को निकाल निकाल कर पीट रही हैं और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर कर रही हैं। कोई नहीं जानता करिश्मा सिंह का ये कहर और किस किस पर टूटेगा। ये है करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक, जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर आइए। अभी? हाँ अभी। जी सर। माफ कीजिए, हमें जाना होगा। क्या है ये सब? क्या बात है पुष्पा जी, मुजरिमों का हड्डी जो है इन डंडों से ज्यादा मजबूत हो गया है क्या? नया नया डंडा और बेल्ट दोनों मंगवाइए तत्काल की स्पीड में। समझ लिया आप हमारी बात को? बहुत सारे लोग अभी भी हमारे लिस्ट में बाकी हैं। देखिए करिश्मा जी, हम आपका गुस्सा, आपका आक्रोश समझते हैं, मगर ये भी कोई तरीका हुआ अपराधियों को पकड़ने का? डीएसपी सर का फोन आया था, मैडम सर को बुलाया है आपके बारे में बात करने के लिए। देखिए आप समझती क्यों नहीं है? कुछ भी हो जाए, हमें जो कुछ भी करना है कानून की सीमा में रहकर ही करना पड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया बात है ना ये। जितना भी कायदा कानून है, जितना भी रोक टोक है, वो सब पुलिस वालों को। और ऐसे अश्लील अपराधी जो बाहर खुले में घूम रहे हैं, जो हमारी ऐसे संतु जैसी मासूम लड़कियों के साथ कुछ भी करते फिरते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। संतु जी, पुष्पा जी, हमारी संतु, हमारी हंसती खेलती संतु, देख रही कैसे जिंदा लाश बना के छोड़ दिया। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आपका खून नहीं खौल रहा है क्या पुष्पा जी? खौलता है। हमारा खून भी उतना ही खौलता है करिश्मा सिंह, जितना इस वक्त आपका खौल रहा है। लेकिन हम अपने गुस्से की, जद की जिम्मेदारी समझते हैं, जो आप नहीं समझती। जानवर का इलाज करने के लिए खुद जानवर बनना जरूरी नहीं है। होता है मैडम सर, जानवर को पकड़ने के लिए जानवर बनना पड़ता है। यही दस्तूर है शिकार का। जिसने पहले दबोचा बाजी उसका। ऐसे अश्लील, घटिया और ऐसे जानवर लोगों को पकड़ने के लिए ना मैडम सर, हमें जानवर बनना पड़ेगा और हम बनेंगे। करिश्मा सिंह, बात को समझने की कोशिश करिए। हम पुलिस वाले हैं, हमने ये वर्दी पहन रखी है, जिसकी गरिमा हमें हर हालत में संभाल कर रखनी होगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे मीडिया जो है हमारे इस थाने का नाम खराब कर दे, जो कि वो करेगी, और ये बात आप भी जानती हैं। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब तक हम इन अश्लील अपराधियों को पकड़कर जिंदा नहीं काट देते ना, तब तक हम चैन का सांस नहीं ले पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम शांत नहीं होंगे। हम उनको पकड़ के ही रहेंगे। संतु जी, मैडम सर में करिश्मा मैडम बहुत बेजोर झगड़ा हो रहा है। उठिए उठिए, देखिए ये वर्ल्ड कप जैसा झगड़ा है, 4-5 साल में एक बार देखने को मिलता है। संतु, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारा जो अपराधी है ना, उसको हम पकड़ के एक के दो नहीं कर देंगे ना, चीर नहीं डालेंगे ना, तब तक हम एक चैन का सांस नहीं लेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे, और ये तो तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारी करिश्मा मैडम अपने वादा का कितना पक्की है। टेंशन मत लो मैडम। का ये हमारा हाथ है। भग। मैडम सर, अब संतोष शर्मा ने हमसे कहा था कि उन्हें इस क्रिमिनल के बारे में कोई बहुत अच्छा सा क्लू मिल गया है, और अब वो यकीन से बता सकती हैं कि वो बाल काटने वाला आदमी कौन है। हो सकता है उनके लैपटॉप में कुछ मिल जाए। मैडम सर, ये? हाँ हाँ हाँ। नहीं पुष्पा जी, यहाँ तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैडम सर, हाँ, तो मोबाइल रिपेयर वाला बोला कि ये जो मोबाइल है कबाड़ा हो गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। संतोष जी, आपका मोबाइल देखो कबाड़ा हो गया है, उठो ना। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे चूहा खुद निकलकर बिल के बाहर आए। कैसे? चूहा बिल से कैसे बाहर निकलेगा?
रोटी दिखाकर। कल हम उन सारी औरतों को सम्मानित करेंगे जो किसी न किसी तरीके की वर्दी पहनकर अपना काम करती हैं, यूनिफॉर्म विमेन। महिला थाना जनपद लखनऊ वाले औरतों का सम्मान करने वाले हैं। अरे वाह, सम्मान करने वाले हैं। अच्छा है ना, इससे क्या है औरतों में उत्साह पैदा होता है। अब देखना औरतों में है ना वर्दी वाले जॉब का क्रेज पैदा होगा। सही कहा। हम एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमें लगता है कि शायद आप सब यही सोच रहे हैं कि हमने इस तरह से अनोखा सा ऑनर ऑफ यूनिफॉर्म वुमेन जैसा अवार्ड क्यों रखा। आगे संतु जी देखिए, संतु जी देखिए। दरअसल सच बात तो ये है कि ये अचानक नहीं है। हम बहुत समय से ऐसा कुछ प्लान करना चाह रहे थे, लेकिन हमें वक्त नहीं मिल पा रहा था। और आज जब ये हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जितनी भी यूनिफॉर्म्ड औरतें हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी फील्ड से हो, हम सब के लिए हमारी वर्दी, हमारी पहचान है, हमारा गुरूर है। एक सरफिरा है जिससे औरत की ये ताकत बर्दाश्त नहीं होती, जो एक औरत को वर्दी में देख नहीं सकता और इसलिए जानबूझकर औरतों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए अजीब सी ऊटपटांग सी हरकतें कर रहा है। संतु जी, मैडम सर ना अपना पूरा चाल चल दी है और चूहा को बिल से निकालने का ना सारा का सारा तैयारी हो गया है। अब हमको पूरा यकीन है कुछ भी हो जाए वो कमीना ना बचने वाला नहीं। संतु जी जल्दी दबोच लेंगे मैडम सर उसको। मैडम सर पुरजोर कोशिश में है, आप वहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। संतु जी देखिए ना संतु जी, मैडम सर क्या बोल रही हैं आगे। देखिए संतु जी, लेकिन हम आप सब से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे सिरफरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक डरपोक सा आदमी है जो छुपकर मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे बहुत है। हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें सच में हिम्मत होती तो ये हमारे सामने आता, आए हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने किसी औरत पर हाथ उठाने की कोशिश तो करे, फिर उसे पता चलेगा कि इस वर्दी में कितनी ताकत है। जी मैडम सर। उम्मीद है सारी औरतों पर तुमने नजर बनाई रखी होगी। जी मैडम सर, हमने उन औरतों पे नजर बनाए रखी है। ओके, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जी मैडम सर, हमें सब पता है। मुझे और इकबाल को उन औरतों पे नजर रखनी है, जिस पर भी शक हो जाए आपको खबर करनी है। सही कहा मैंने? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, होशियारी से करना जो भी करना। जी जी मैडम सर। नसीर साहब चलें। निकल गया। हेलो पुष्पा जी, कोई गड़बड़, किसी पर शक, कोई संदिग्ध आदमी? नहीं मैडम सर, अभी तक तो सब ठीक है। हम उन्हीं औरतों के पीछे हैं जो अभी भी पुरस्कार समारोह से निकली हैं। हमने पूरी नजर रखी है। बस हमें एक ही बात का डर लग रहा है मैडम सर। क्या? अगर वो बाल काटने वाला इंसान इन औरतों को छोड़कर हम जैसी कमसीन कली के पीछे पड़ गया तो? पुष्पा जी नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। तजुर्बा कहता है हमारा, उसके जैसा इंसान जो है अपने शरीर पर चोट सहन कर सकता है लेकिन अपने गुरूर पर नहीं, और हमने उसके गुरूर को ललकारा है। वो आज आएगा भी और हमला भी करेगा। जी मैडम सर, और वो आपके शिकंजे से कभी बच नहीं पाएगा। आपने उन सभी औरतों के पीछे किसी न किसी को लगाया है, अगर वो हमला करेगा तो बच नहीं पाएगा। उम्मीद तो यही करते हैं पुष्पा जी। हमने वैसे भी हेडक्वार्टर से बैकअप मंगवाया है फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। कोशिश तो यही है कि इस शहर की औरतों का डर आज ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मैं तुरंत फोन करिएगा। जी मैडम सर। मैडम सर, इन औरतों के पीछे अभी तक तो कोई नहीं है। मैं हूँ बस, मतलब ड्यूटी मैडम। ठीक है। हाँ मैडम, हम तो पूरा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन अफसोस का बात यह है कि अब तक कोई है संदिग्ध दिखा नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है। एक मिनट रुकना। हेलो। जय हिंद मैडम सर, वो सारी औरतें सुरक्षित हैं, अपने अपने घर पहुंच गई हैं। यहाँ तो सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्या? जय हिंद मैडम सर। मैडम जी रहने दीजिए मैडम, और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मैडम, प्लीज मैडम। नहीं मैडम, मैडम जी हमें मत मारिए, मत। आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमने वोल्टेज बढ़ाया। समझ रहे हमारी बात को? एक सवाल पूछेंगे, सच में जवाब चाहिए। सच में जवाब नहीं आया तो मैया कसम बता रहे, बाहर जितने भी कौवे हैं ना, आज उनका कबाब का दावत पक्का है। जिस दिन संतोष शर्मा पर हमला हुआ था उस दिन तुम दोनों अपने घर पर नहीं थे, इतना हमने मालूम किया है। तो फिर तुम दोनों कहाँ थे? बताओ हमको। बताओ। 1 2। हेलो जी, हमारे हमें हमारी बच्ची को ले जाने दीजिए। जब तक वो है जैसी भी है, हमारे गांव हमारे साथ रहेगी। देखिए इसकी हालत अब भी नाजुक है, आप इसे नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप शांति से काम लीजिए। आप पलंग छोड़ो। करिश्मा सिंह देखिए। नहीं कुछ नहीं मैडम, आप बीच में मत बोलिए। संतू के पिताजी है तो क्या हुआ? ये थाना है और यहाँ पे इनका मनमानी नहीं चलेगा। छोड़िए, वरना साएं से यहाँ गोली चलेगा और दाएं से वहाँ पे दायां कान उड़ जाएगा। बता रहे हैं। साइड हटिए। क्या हुआ? इनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है और ब्लड प्रेशर भी। आई गेस हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। श्याम जी प्लीज कॉल करिए डॉक्टर को। सुनिए, ये ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोगों की वजह से इनकी हालत और बिगड़ गई है। हाँ, डॉक्टर साहब आ रही हैं। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब होते जा रही है। अगर इनकी हार्ट बीट ऐसे ही बढ़ती गई ना तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या हो सकता है? शायद कुछ मिनटों में इनकी जान भी चली जाए। डॉक्टर साहबा, जान जा सकती है मतलब? आप डॉक्टर वो पढ़े लिखे हो, आपने इतना बड़ा अस्पताल खोल के रखा है और जान कैसे जा सकती है? आप कोशिश कीजिए, संतोष जी को बचाइए। कोशिश करो, हमारे संतोष जी को बचाओ डॉक्टर साहब। नहीं, हमारे संतू को कुछ नहीं हो सकता। हटो। कुछ नहीं होगा हमारे संतू को। संतू, तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम्हें अपने जीवन में बस 2 ही लोगों की शादी की बहुत बड़ी चिंता है। एक तुम्हारा फेवरेट सलमान खान और दूसरी हमारी मैडम सर। और तुमने ये भी कहा था ना कि जिस दिन मैडम सर की शादी होगी वो दिन तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। फिलहाल सलमान खान का तो हमें कुछ पता नहीं, मगर मैडम सर ने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है।
हाँ संतू, हम शादी कर रहे हैं। वो देखिए। पूछो तो सही लड़का कौन है? कौन है माँ? हमारा बिल्लू, और कौन? बिलौटा बिलौटा करेगा मैडम सर से शादी। यही बिलौटा अपना करेगा। उठे ना संतू जी। देखो ना जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम एक दूजे के लिए ही बने हैं दोनों। देखो देखो। हाँ संतू, हम बिल्लू से हम शादी कर रहे हैं। हमें हमेशा से बिल्लू ही पसंद था। भाई हमारे दिल का राजकुमार संतू। बिल्लू क्यों बिल्लू है ना? हाँ हम ही हैं इनके दिल के राजकुमार। राजकुमार संतू जी, अरे बड़ा घाक है ये बिलौटा। ये बिलौटा तो कब से प्यार करता है मैडम सर से, पर कभी बताया ही नहीं। अरे आपको बताया संतू जी, दोनों लोग मिलके ना अपना लड़का लड़की का नाम भी सोच लिया है। अगर लड़की हुई ना तो हसीलू, और लड़का हुआ तो बिलूना। है ना? अरे मैडम सर, आप मांग तो भरिए ना बिल्लू की। नहीं मतलब बिल्लू मांग भरो मैडम सर की। वो ऐसे आ रहे थे। हाँ देखो अभी देखना तो मांग भरेंगे। हाँ माँ, क्या मांग रही हो आप? मैडम सर, संतू के लिए करना पड़ेगा। पुष्पा जी ज्यादा हो रही है, क्या करें? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। सिंदूरी नहीं है? सिंदूर नहीं है? नहीं मैडम सर, सिंदूर है। मंदिर में बहुत ज्यादा सिंदूर पड़ा हुआ है। अरे हाँ, वो तो हम भूल ही गए। लेकर आइए। अभी लेकर आते हैं। डॉक्टर बताइए कुछ क्या हो रहा है ये? माँ, ये कोई मौका है ओवर एक्टिंग करने का? मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा करियर? संतू देखो, यहाँ बिल्लू मैडम से की मांग भर है। तुमने कहा था ना तुम उनकी शादी में बहुत नाचोगी। अपना वादा पूरा करो। उठो चलो हमारे साथ नाच करो। संतू देखो तो सही। उठो संतू जी, देखो मैं मांग भर रहा हूँ। भरो। ये बंद क्यों हो गया डॉक्टर? क्या हुआ मैडम? She is no more. बुलबुल उड़ जाना बेटा। एक बार रवि बोलना। एक बार उठ जा, मैं नहीं डांटूंगा इसको।
संतू जगी हूँ मैम, मैं ड्यूटी पे नहीं सोती मैडम। तो मैडम एक काम कीजिए ना, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, आप जाइए, आपका आज ऑफिस का फर्स्ट डे रहेगा ना। परेशानी तो बहुत है मैडम सर। किस्मत और क्वार्टर कनल लगातार खराब चल रहे हैं, मेरे पिंपल्स जा ही नहीं रहे हैं और सैलरी है कि आ ही नहीं रही है। मैडम सर प्लीज आप एक बार मेरी मम्मी पापा से बात कर लेंगी, आपको तो एक्सपीरियंस है ना शादी ना करने का। सोचना होगा कि कैसे इस देश को मुजरिमों से बचाया जाए, कैसे करिश्मा मैडम की जो भौकाल की फ्रेंचाइजी है ना उसको आगे लेकर जाऊं, कैसे मासूम लोगों की रक्षा करूं मैं। और सबसे मेन बात मैडम सर, सबसे बड़ी बात कि मेरे होते हुए, संतोष शर्मा के होते हुए मेरी मैडम सर पर आज भी ना है। कैसे? ऐसे। सॉरी पुष्पे को थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। लव यू। हम सब हैं, आज हे बिल्लू, कहाँ जा रहे हो तुम? माँ बस हो गया, इस थाने से मेरा दाना पानी उठ गया है, मैं जा रहा हूँ। तुमने वादा किया था ना, आखिरी दम तक तुम इस थाने का साथ दोगे। हाँ? तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना ही होगा। चलो अंदर। संतू जी उठिए ना, संतू जी। मैडम ही बोल नहीं रही है। ये आवाज आ रहा है इसमें से, कीजिए कुछ कीजिए। Oh my God, she's alive. बुलबुल जिंदा है, बुलबुल जिंदा है पिताजी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिलोटे तुम्हारा शादी मैडम सर के साथ पक्का है। अरे सो जा हसीना, कितनी रात हो गई है। तेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाएंगे, फिर कोई लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा। हाँ, हमारा लड़का तो डार्क सर्कल देखकर ही शादी करेगा ना अम्मी। थैंक यू संतोष शर्मा, आपने ऑलमोस्ट अपने सारे अकाउंट्स में लॉगिन कर रखा है। फेवरेट वीडियोस, ये क्या है? जय हिंद सर। जय हिंद। तो हम ये कह रहे थे मिस मलिक, हमने आपके लिए अर्जेंट बेसिस पे इंटरव्यू अरेंज करवाया है। वो बाल काटने वाले केस और ये
करिश्मा सिंह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की जो किरकिरी हो रही है ना, इसके ऊपर सफाई दीजिए और हमारे डिपार्टमेंट की छवि को बिगड़ने से बचाइए। हाँ सर, लेकिन इस वक्त हम घर पे हैं, अभी कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं? अपना दरवाजा खोलिए और देखिए, चैनल वाले कैमरा लेके आपके दरवाजे के सामने खड़े हैं। हाँ क्या इस वक्त? अरे हाँ भाई, हम सब जानते हैं इस चैनल का 10 बजे स्पेशल शो आता है और इस स्पेशल शो को पूरा का पूरा शहर देखता है और आपको लाइव कवरेज दिया जाएगा भाई। क्या लाइव? और आपका इंटरव्यू सीधा प्रसारण किया जाएगा। देखिए, आप अपना इंटरव्यू दीजिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, समझ रहे हैं आप? हाँ 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 सर, जय हिंद। हाँ कल्पना, शाम बोल रहा हूँ। एक काम करो, शाह रोड में ना एक एम्बुलेंस भेजो। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है, बहुत खून बह गया है। अरे मैं इधर से गुजर रहा था, देख लिया। तू जल्दी कर, भेज यहाँ पर एम्बुलेंस। हम तो सिर्फ तुम्हारे बाल काटकर तुम्हारी इस वर्दी का घमंड तोड़ना चाहते थे, तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। ये जो तुम्हारी हालत है ना, सब अपनी वजह से है। इसलिए हमने क्या किया, तुम्हें अपने हॉस्पिटल ले आए ताकि तुम्हारा इलाज हमारी आंखों के सामने हो। हम तुम्हारी जान नहीं देना चाहते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तुम्हारी जान तो लेनी ही पड़ेगी। जीता भाई, मैडम सर आ रही, मैडम सर। जय मैडम सर कहाँ? अरे सुस्त आदमी, टीवी पे मैडम सर का इंटरव्यू आ रहा है। अबे जब देखो मुंह उठा के चले आते हो। देखो भाई, अपना एंटरटेनमेंट, अपना टीवी, अपनी जिम्मेदारी, समझे? चलिए यहाँ से। चोर चंडाल टीवी ऑन करो। अरे एक मिनट, चलो ना इधर आओ, इधर आओ। सीधा सवाल हसीना जी, शहर में कुंठित अपराधी घूम रहा है जो औरतों के बाल काटकर उन्हें ह्यूमिलेट कर रहा है, और आप ऐसे साइको क्रिमिनल को पकड़ने की वजह ये यूनिफॉर्म अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और इस गैर जिम्मेदारी में आपका खुद डीएसपी साहब सहयोग भी कर रहे हैं। देखिए, ये सम्मान समारोह करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये हमारी तरफ से एक करारा जवाब था उस आदमी के लिए जो ये घटिया हरकत कर रहा है, जो समझता है कि एक औरत की जगह सिर्फ किचन में होती है आटा गूंथने के लिए। उसे कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है इस दुनिया में अपनी जगह बनाने का, खुद की एक पहचान बनाने का। इसलिए जब भी वो किसी वर्दी में एक पावरफुल औरत को देखता है, सह नहीं पाता है और ये बाल काटने जैसी घटिया हरकत करता है। लेकिन अगर ये आदमी इस वक्त ये इंटरव्यू देख रहा है तो हमारी बात कान खोल कर सुनो। ये वर्दी हमारा गर्व है, हमारा गुरूर है, जो हमें हमारे होने का एहसास दिलाती है। और तुम जैसा राह चलता डरपोक इंसान हमसे हमारा गर्व नहीं छीन सकता। हाँ, तुम एक डरपोक, कायर और बुज़दिल इंसान हो जो छुपकर अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत है, हमारे सामने आओ, हमारे सामने किसी भी औरत के पास जाने की हिम्मत करके दिखाओ, फिर हम बताएंगे कि इस वर्दी में कितनी ताकत है। अगला सवाल, करिश्मा सिंह जी ने जो इस शहर में आतंक मचा रखा है, आप क्या कहना चाहेंगी? वर्दी पर हमला हुआ है मैडम, तकलीफ तो होगी।
अब अगर हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हों तो कैन आई गेट बैक टू वर्क? जी, थैंक यू सो मच आपका अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। मैडम से संतू के लैपटॉप में जितना भी वीडियोस था ना, हम सब छाट चुके हैं कि लास्ट वीडियो बचा, ये भी देख लेते हैं। ओके। एक तो मेरे गाड़ी के सामने आ गए और मुझसे पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। घूर क्या रहे हो? लगाऊंगी ना एक थप्पड़। अपना स्कूटी उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो। ये आदमी, ये आवाज हमने कहीं तो सुना है पहले। दोबारा लगाएं कुछ। हाँ, एक बार लगाओ फिर से। हाँ चीता। हेलो मैडम सर, संतू जी। संतू? क्या हुआ संतू को? मैडम सर क्या बताएं, पता नहीं, मशीन सब में से आवाज आना बंद हो गया। संतू जी में कोई मूवमेंट भी नहीं है मैडम सर, बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज आ जाइए मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।